नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट येडा से है, जहां दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्द ही एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करने जा रही है। इसके तहत यहां पर एक फिनटेक सिटी को डेवलप करने का प्लान है। दोस्तों अपकमिंग फिनटेक सिटी करीब 350 एकर्स में डेवलप की जाएगी सेक्टर 9 में, और यहाँ पर दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा। सेक्टर 9 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से काफ़ी करीब है, और यहाँ पर दोस्तों फेस वाइज डेवलपमेंट होगा। पहला फेस 100 एकर्स का होने वाला है। इस पर्टिकुलर लैंड बैंक के अंदर फिनटेक से संबंधित कंपनीज ही इन्वाइट की जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों डिजिटल लैंडिंग, पेमेंट्स, ब्लॉकचेन, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी और डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा अपनी यूनिट सेटअप करने के लिए। इसके अलावा ईडा चाहती है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एनएसई और मेजर फिनटेक फर्म यहाँ पर सेटअप करें। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, और उसी के फुटप्रिंट पर इस सिटी को डेवलप किया जाएगा। ईडा के सीईओ अरुणवीर सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इतनी सारी पॉलिसीज लाई गई हैं, जिसमें यूपी एफडीआई पॉलिसी है, इसके तहत लैंड सब्सिडी, 100% एफडीआई इंसेंटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स और स्किल डेवलपमेंट समेत कई सारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स यूपी गवर्नमेंट दे रही है, जिनका ईडा अथॉरिटी ने स्वागत किया है। दोस्तों ईडा अथॉरिटी फिनटेक सिटी की फिजिबिलिटी स्टडी और डीपीआर के डेवलपमेंट के लिए एक प्री बिड मीटिंग जल्दी 29 नवंबर 2023 को शेड्यूल किया है। यहाँ पर कंपनीज 13 दिसंबर तक अपना बिड डाल सकती हैं। 15 दिसंबर लास्ट डेट है बिड को सबमिट करने की। दोस्तों फिनटेक डेवलपमेंट की सबसे पहली पॉलिसी मुंबई के अंदर लॉन्च की गई थी। उसके बाद गुजरात ने इस पर काफी फोकस किया। गुजरात गवर्नमेंट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का सेटअप कर रही है गांधीनगर में। वहीं दोस्तों तमिलनाडु में भी 112 एकर्स के अंदर चेन्नई के अंदर एक फिनटेक सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मेरठ आरआरटी से है, जहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को पुल किया है ओवर फंड एलोकेशन ऑन आरआरटीएस प्रोजेक्ट। दोस्तों आरआरटीएस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ फंड्स का एलोकेशन कर रही है, ताकि जो आरआरटीएस का एक्सपांशन है वो हो पाए, और जो डेवलपमेंट वर्क अभी हो रहा है वो अपनी पेस पर बरकरार रहे। एनसीआरटीसी अलवर और पानीपत तक आरआरटीएस को एक्सटेंड करने जा रही है, और इसके लिए वो काम कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों फंड की भी आवश्यकता थी, जहाँ दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना गवर्नमेंट, जो कि अब महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, उसके फुटप्रिंट पर चल रही है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने फंड का एलोकेशन नहीं किया है, दिल्ली गवर्नमेंट को लताड़ लगाई है। इस कारण जो हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को एक निश्चित राशि लगानी है। अगर वो इस फंड का एलोकेशन नहीं करती है तो उसके जो एडवर्टीजमेंट के लिए निर्धारित राशि है उसका यूज प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, और उन फंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अलवर पानीपत के लिए करीब 415 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेशन करना था, और 2 महीनों के अंदर इसे करना है दिल्ली गवर्नमेंट को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट करीब 1100 करोड़ रुपीस का निवेश कर चुकी है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में एडवर्टीजमेंट में। नेक्स्ट अपडेट मुरादाबाद से है, जहां दोस्तों मुरादाबाद एयरपोर्ट को एयरड्रोन लाइसेंस फॉर एयरड्रोम रेफरेंस कोड टू बी विजुअल फ्लाइट रूल्स वीआर ऑपरेशंस फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मिल गया है। दोस्तों मुरादाबाद एयरपोर्ट एक सिविल एनक्लेव है, जो कि करीब 64 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर अभी एक सिंगल रनवे है, जो कि करीब 2112 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। इस टर्मिनल बिल्डिंग की पीक आवर में पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 50 है। वहीं यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट बेस भी हैं। यहाँ पर जल्दी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है, और पहली फ्लाइट सेवा लखनऊ और दिल्ली, कानपुर के लिए शुरू होंगी। नेक्स्ट अपडेट आगरा से है, जहां दोस्तों आगरा एयरपोर्ट में न्यू सिविल एनक्लेव प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 95 एकर्स लैंड एक्वायर किया गया है, जो कि जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसी मंथ के अंदर। दोस्तों यहाँ पर फेज 2 के तहत करीब 52.3 एकर्स लैंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्वायर किया था, और उसको करीब 95 एकर्स लैंड की आवश्यकता थी। करीब यहाँ पर अब 147.3 एकर्स लैंड एक्वायर हो गया है, और अब इस लैंड पार्सल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर न्यू सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का डेवलपमेंट करेगी, और कुछ एसोसिएटेड वर्क्स को भी कंप्लीट करेगी। ये सारे डेवलपमेंट वर्क 2024 में शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट बांके बिहारी धाम परियोजना से है,
जहां दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। इसके तहत अब स्टेट गवर्नमेंट को बांके बिहारी धाम कॉरिडोर पर काम शुरू करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो पहला निर्णय यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट से छूट मिल गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट जिस एरिया पर कॉरिडोर का डेवलपमेंट करना है, भूमि अधिग्रहण करनी है, उस एरिया में रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर सकती है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण भी कर सकती है। तो यहाँ पर हरी झंडी मिल गई है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार 262.50 करोड़ रुपीस का फंड, जो कि टेम्पल का फंड है, इसको एक्सेस नहीं कर सकती है टेम्पल में कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए। ये जो फंड है ये पब्लिक फंड है और ये फंड केवल टेम्पल ही यूज कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जब डेवलपमेंट कॉरिडोर का होगा तो किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाना है कि श्रद्धालु भी आ सके, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क भी कंप्लीट हो, इस पर भी सरकार को काम करना है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी एंड फ्यूचर में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इस रूट के अंतर्गत करीब 250 से अधिक शॉपकीपर्स प्रभावित होंगे और उनको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर माना जा रहा है कि करीब 300 करोड़ रुपीस का फंड केवल लैंड एक्विजिशन में ही खर्च होगा और 505 करोड़ रुपीस का खर्च यहाँ पर कॉरिडोर के डेवलपमेंट में खर्च होगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपीस का एडिशनल फंड बांके बिहारी मंदिर के रेस्टोरेशन में ही लगेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 900 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। तो यहाँ पर ये जो कॉरिडोर बनने वाला है ये एक बहुत ही भव्य कॉरिडोर होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट यूपी के एक्सप्रेसवे से संबंधित है, जहां दोस्तों हमने कई बार एक्सप्रेसवे के इंटरलिंकिंग पर चर्चा की है। यहाँ पर सरकार ने ऑफिशियल आदेश देना भी शुरू कर दिया है। इसके तहत अब यूपीडा को एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है और उसको कहा गया है कि जो भी मेजर एक्सप्रेसवे हैं उन सबको इंटरलिंक किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का प्लान है और फर्रुखाबाद के अंदर इसको जोड़ने का प्लान है। ज्यादातर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर लिंक्ड है, लेकिन अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। इसके तहत करीब 60 किलोमीटर का एक लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है, हालांकि अभी इसको ऑफिशियल अप्रूवल नहीं मिला है। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी लिंक एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का वर्क काफी तेजी से चल रहा है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे भी डीपीआर संबंधित वर्क है, बजट एलोकेशन है, ये सब किया गया है। तो दोस्तों धीरे धीरे कई सारे लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित होने वाले हैं, जिन पर काम भी शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहां दोस्तों यूपी गवर्नमेंट जल्द ही एक 12 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन रोड को डेवलप करने जा रही है, जो कि लक्ष्मण पथ के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये रोड करीब 200 करोड़ की कॉस्ट से डेवलप किया जाएगा, जो उदया हरिशंकर घाट के समानांतर बनाया जाएगा। लक्ष्मण पथ, गुप्तर घाट, ऑलरेडी यहाँ पर जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, इनको बनाया जा रहा है। दोस्तों इनिशियली यहाँ पर जो लक्ष्मण पथ है कि 6 मीटर तक चौड़ा होगा एक लेन में और ये 18 मीटर तक एक्सपांडेबल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी एक लेन 18 मीटर तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को अथॉरिटी ने प्रपोजल भेजा है, अप्रूवल के बाद इसका डेवलपमेंट वर्क शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट कुछ मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट से है, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे मेडिकल कॉलेजेस का डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ अपडेट्स आ रही हैं। चंदौली के अंदर बाबा कीनाराम ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, इसका डेवलपमेंट हो रहा है और इस पर काफी तेजी से काम हो रहा है। दोस्तों ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 50 एकड़ में फैला हुआ है और करीब 274 करोड़ की राशि के साथ इसका डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका काम कितना तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिनका डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। इसके अलावा ललितपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज का डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जिसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज 26 एकड़ में फैला हुआ है और 280 करोड़ की राशि के साथ डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये डिवीजन का सेकंड मेडिकल कॉलेज होने वाला है। इसके अलावा ये मॉडर्न फैसिलिटीज से भी इक्विप होंगे, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का दावा है। हालांकि ये तो हमें भविष्य में पता लगेगा कि ये कितने मॉडर्न होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहां दोस्तों ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड CAMPC इसने अपनी न्यू 3S फैसिलिटी वाराणसी में इनोग्रेट की है। इस रीजन में इसकी सेकंड फैसिलिटी और उत्तर प्रदेश स्टेट में इसकी 5th फैसिलिटी है। दोस्तों ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नेशनल हाईवे 19 पर और ये जो यूनिट बनाई गई है ये मॉडर्न फैसिलिटी के साथ इक्विप है। ये करीब 60 स्क्वायर फीट में डेवलप की गई है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ इसको इक्विप किया गया है। यहाँ पर 10 व्हीकल सर्विसिंग बेस इक्विप है और एडवांस टूल के साथ। दोस्तों ये जो फैसिलिटी है ये 24/7 ब्रेकडाउन सपोर्ट और कंफर्टेबल
ड्राइवर लॉन्च प्रोवाइड करेगी ट्रक ड्राइवर्स को। नेक्स्ट अपडेट अगेन हीडा से है, जहां दोस्तों योगी सरकार ने मेडिकल डिवाइस प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है सेक्टर 28 ग्रेटर नोएडा में डेवलप किया जा रहा है बाय हीडा। डीपीआर के तहत जो 9 मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क होने थे, उनमें से जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो टेंडर और अप्रूवल प्रोसेस में है। एक का टेंडर इनवाइट किया गया है और एक अप्रूवल प्रोसेस में है। इसके अलावा 9 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैब, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ब्लॉक, एक्सप्रेस प्रमोशनल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एक्सीलेंट स्किल डेवलपमेंट इंक्यूबेशन सेंटर, 3D डिजाइन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कॉमन टूलिंग एंड टूलिंग लैब। इसमें जो मैकेट्रॉनिक्स लैब है और यहाँ पर इसके डेवलपमेंट में करीब 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल के अंदर करीब 38% वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक असेंबली फैसिलिटी, इसका 64% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कॉमन ऑफिस शोरूम, कॉमन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का 24% वर्क कंप्लीट हो गया है। एक्सपर्ट प्रमोशन इंक्यूबेशन एंड एक्सीलेंस स्किल डेवलपमेंट इंक्यूबेशन सेंटर, इसका 29% वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बायो टेस्टिंग फैसिलिटी, कॉमन IT फैसिलिटी, इन सब के लिए टेंडर प्रोसेस का काम चल रहा है, जिस पर काम जल्दी पूरा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क का डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।